हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। बिहार के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए आप, जो ये हिस्ट्री के हैं। देखिए, ब्रिटिश में विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। लाला लाजपत राय ने, मैडम भीका कामा ने। तो इसका आंसर होगा बी, मैडम भीका कामा जी ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, मैडम भीका जी कामा का एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीका जी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। देखियो आप क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी। देखिए आप एक्सप्लेनेशन। देखिए, इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए आप, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। महात्मा गांधी जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, मौलाना हजरत मोहिनी ने। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार के भारत से अलग कर दिया गया था। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें भी करके चले जाओगे तो एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए आप, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया। उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचाट आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन देखिए आप, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। तो इसका आंसर होगा बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। देखिए, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे। तो A.M.G. रानाडे को, जी के गोखले को, G.H. देशमुख को। तो इसका आंसर होगा सी, G.H. गोखले को, देशमुख को। तो G.H. देशमुख को। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, गोपाल हरि देशमुख को
लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। देखिए क्वेश्चन, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? 1870 में, 1880 में, 1890 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। देखिए आप, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दादा भाई नौरोजी, M.G. रानाडे, सुंदरनाथ बनर्जी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। देखिए आप, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खान ने, चंद्रशेखर आजाद ने, हसरत मोहानी ने। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हसरत मोहानी ने। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और B.K. दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। देखिए आप, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयबजी, महमूद उल हसन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हसन इमाम। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, पेपर में आया हुआ है ना, BPSC TRE 2.0 18 दिसंबर 2023 को और 6 to 8 के लिए है ये। देखिए, अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। देखिए क्वेश्चन, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तेज बहादुर सप्रू के, सर फजल अली के, वल्लभ भाई पटेल के। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर फजल अली के। एक्सप्लेनेशन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। KM पणिक्कर और HN कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। देखिए क्वेश्चन, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? गांधीवादी, साम्यवादी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साम्यवादी। एक्सप्लेनेशन देखिए एक्सप्लेनेशन, उपरोक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वही बाद का काल गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित MN राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्री याद, अमृत डांगे,
मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा। देखिए आप, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वे वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, बिस्नी देवी साहा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अरुणा आसफ अली। ये आंसर होगा इसका। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ये अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वे वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। क्वेश्चन देखिए आप, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो ए का 2 देखिए कहाँ है। ए का 2 इसमें नहीं है। ए का 2 तो इसमें होगा। इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देखिए। अब भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। देखिए, अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल की, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की। तो ये थी कर्नाटक की। एक्सप्लेनेशन देखिए अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने विवाह हो गया था इनका, और एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वे भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। देखिए क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। तो ये सबसे पहला खेड़ा कौन सा होगा? 2, 4, 1, 3। तो इसका आंसर सूरत विभाजन, फिर मिंटो मार्ले सुधार, फिर होम रूल आंदोलन और फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपर्युक्त घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, और होम रूल आंदोलन 1916 में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ठीक है। देखिए क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये चारों नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, 4। ये चारों सही है। तो इसका आंसर डी होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं पर शासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया।
ब्रिटिश सरकार की ओर अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी प्री 2023। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार है, हाँ। लाल किला ये भी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इंडिया गेट। तो इसका आंसर होगा सी, इंडिया गेट। एक्सप्लेस देखिए उपरोक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 और लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका 1956 में देहांत हो गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आप एक्सप्लेनेशन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। BR अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है। देखिए क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सूर्य सेन ने। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, अश्वनी कुमार दत्त। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरी साल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। देखिए सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। नारों के नाम और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। देखिए ए का गरीबी हटाओ किसने दिया था नारा? ये इंदिरा कांग्रेस ने। तो इसका आंसर होगा 2। लोकतंत्र बचाओ, तो इसका आंसर होगा कितना? जनता दल, जनता दल। और जोतने वालों की भूमि, वाम मोर्चा। और तेल गुआओं के स्वाभिमान की रक्षा, एंटी रामा राव। तो इसका देखिए ए का कितना है? 2। तो देखिए इसमें ए का 2 कौन से में? तो ए में और ए में और बी में, दोनों में। फिर लोकतंत्र बचाओ, बी का 3 देखिए किस में? तो इसमें। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए गरीबी हटाओ किसने दिया था नारा? इंदिरा कांग्रेस ने। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने। जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा ने। और तेल गुआओं के स्वाभिमान की रक्षा एंटी रामा राव ने। देखिए क्वेश्चन, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति NPC की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ था।